शांति। आज की तारीख है 22/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है आज का, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर है योग और चलन। इन दो बातों का पोता मेल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो कि हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। आज का मुरली का गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओम शांति। तो ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा है, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई, यानी प्राण निकल गए। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं कि हे आत्माएं, याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब ये समझ की बात है कि कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। अब ये कैसे पता पड़े? तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है कि हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो शिव बाबा हम बच्चों को गारंटी देते हैं कि मुझे यदि तुम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्मों का नाश होगा। बाबा कहते हैं कि अपनी दिल अंदर हर एक देखे कि हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है, अर्थात हम कितना बाप को याद करते हैं। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे और योग बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने से पूछना चाहिए कि मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। तो बाबा कहते हैं कर्म संबंधियों आदि से दिल है या फिर शिव बाबा से दिल है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, खुद भी संबंधियों आदि से है। तो समझना चाहिए कि हमारे विकर्म बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि माया खड्डे में डाल देती है। अब स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीत पढ़ते हैं या नहीं। अब नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाबा कहते हैं कि बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है। फर्स्ट आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बन करके है। पतित कभी भी ऊंच पद पा न सके। ऊंच पद पाने के लिए पहले जीवन में पवित्रता की धारणा आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम कितना बाप को याद करते हैं और हम क्या करते हैं। अब ये तो जरूर है कि पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु
चलन भी तो चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं और कोई तरीका ही नहीं पापों को नाश करने का। अगर पापों का नाश करना है तो बच्चों को क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप को याद करना पड़े। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर के कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो ये फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। बाबा कहते पहले मनसा में संकल्प आता है, फिर वाचा में आते हैं, फिर उसके बाद हम कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है, हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया। बाबा फिर हम बच्चों को घड़ी घड़ी चेकिंग की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं अपनी दिल से पूछो कि हमने किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ की और यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं किसको भी दुख न दो, एक बाप की याद में रहो। अब ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। हाँ, बाबा कहते बहुत ऊंचे ते ऊंची और जबरदस्त बाप दादा की ओर से हमें फिक्रात मिली है कि एक बाप की याद में रहो तो विकर्म भी विनाश हो, और स्वयं की चेकिंग करो तो अपनी चलन भी हम सुधार सकें। आगे बाबा कहते हैं कि अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। बाबा कहते सोचो, अगर याद में नहीं रहे तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं कि जो हल्का पद पाने वाले हैं वो हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। अब इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते, तो पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाबा कहते ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही विषयों के अंदर सबसे मुख्य आवश्यक इम्पोर्टेंट बात कौन सी है? बाप को याद करने की। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इन पर भी तुम समझा सकते हो कि कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है कि तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाबा कहते हैं कि मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। हाँ, फिर तो बाप का भी नाम बदनाम हो जाएगा,
झूठ, शैतानी, गरफिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए वो बड़ा नुकसान करते हैं तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। ऐसा धूतीपना जो करते हैं बाबा कहते हैं उनको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। हाँ, जब संगठन में मधुबन में आते हैं तो अलग अलग स्थानों से आए हुए भाई बहनें आपस में मिलते हैं तो बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा समाचार एक दो से पूछना नहीं चाहिए और मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए कि तुम कैसे बाप से योग लगाते हो। हाँ, बाबा ये भी हमें सिखलाते हैं कि कैसे आपस में बातें करो और क्या बातें करो जिससे हमारी उन्नति हो। तो बाबा कहते आपस में जब मिलते हो तो ज्ञान की बातें करनी है और एक दो को यही प्रश्न पूछना है कि तुम बाप से कैसे योग लगाते हो, कैसे याद करते हो, कैसे किसको समझाते हो। सारा दिन यही ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। बाबा कहते कोई न हो तो अकेले भी जाके बाबा के सामने चित्रों के पास जाके बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिश यानी मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत बड़ा मशहूर है। बाबा कहते हैं एक तो अंधश्रद्धा, दूसरा मूर्ति पूजा। इन दो बातों में भारत विश्व के अंदर बड़ा मशहूर है। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब कोई तो समझते हैं, ये देखने समझने योग्य है। कई प्रदर्शनी देखते हैं तो समझते हैं कि बरोबर ये प्रदर्शनी देखने योग्य है, समझने योग्य है। देख लेंगे, फिर सेंटर्स पर कभी नहीं जाते। फिर अंदर में ये भी सोचते हैं कि हम सेंटर पर जाकर के देखेंगे, परंतु फिर कभी नहीं आते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते हैं बॉम्ब नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते कि तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों न बनाएं। अब उनके पास तो बहुत सारे बॉम्ब्स रखे हुए हैं, वो नहीं बनाएंगे तो उनको चलेगा। तो फिर कहते हैं कि अगर आपके पास इतने ढेर रखे हुए हैं तो हम बॉम्ब्स क्यों न बनाएं, हमारे पास तो नहीं है। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े, फिर उनकी गुलामी करनी पड़े। जो कुछ मत निकलती है वो विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं हाँ, हर एक अपनी अपनी बात बताते हैं, परंतु हम ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी ऐसी तमो प्रधान है, देह में फंसा देती है। एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं कि श्री मत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है।
रावण जेल से छोड़ता नहीं है। हाँ, रावण तो और ही जेल में बंद करता है। तो बाबा कहते हैं रावण की मत पर न चलकर अब क्या करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप कहते हैं अपने को क्या समझो, अपने को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। हम अभी गए कि गए, तो आधा कल्प के रोग से हम बाप की याद से छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौरव नर्क है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ तो कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं कि आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, ये सुन करके खुश हो भक्ति करते थे। अब भगवान को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? बाबा कहते हैं कि जब पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हैं? समझते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। अब क्या फल देंगे ये किसी को भी पता नहीं। तो बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। अब पहली मुख्य बात है ही गीता में भगवानुवाच। अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। अब पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। माया फिर कहती है कि हियर नो बाबा की बातें बाबा कहते हैं दुनियावी मायावी मनुष्य आत्माओं की बातें न सुनो, न बोलो, न देखो। तो वो किसकी बातें सुनने की मना करती है? हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद ही नहीं कर सकते। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, और फिर ना फरमान बरदार बन कहते हैं कि हमको फलाने की याद आती है। बाबा कहते याद करो, और बच्चे क्या करते हैं? ना फरमान बरदार बन जाते हैं और कहते हैं हमको बाबा फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। अब इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो। नारद का भी मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से भी लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़ी है। हाँ, बाबा हर हालत में आज हम बच्चों को बार बार बाप की याद में रहना है और विकर्मों का विनाश करना है, इस पर ही समझाते रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी भी बाप ने बना दिया है।
अब ये किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को ये स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? हाँ, परम पिता परमात्मा जो बिंदी है, तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो वो है। जब वो स्वदर्शन चक्रधारी है तब तो हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति और त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही तो सुनाएंगे ना। रचता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान के सागर हैं, और वही जानते हैं कि हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि वह पतित पावन है, रचता भी वह है। तो बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो करन करावन हार है ना। तो तुम भी सीखो, फिर औरों को सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं कि मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो सुनाता हूँ। अगर नॉलेज न हो बाबा को तो सुनाएंगे भी नहीं, पर बाबा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सुनाते हैं। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? ये 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। अब ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। ये है ज्ञान। बाकी योग से पाप कटते हैं। बाबा कहते हैं अगर पापों का नाश करना है तो योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपना पोता मेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय हमने बाप को याद किया और कितना खुशी में आकर हमने बाप का परिचय औरों को दिया। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप के द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में सदैव याद रखो और रोज मुरली पढ़ो। ये भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करते रहना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, परंतु याद कितना करती है। नशा चढ़ा रहता है। घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत रहनी नहीं चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। तो बाबा कहते दिल से पूछो कि हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ,
नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने तो ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं ये करो, परंतु वो कह देते हैं हम परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा, फिर क्या कहें, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या अपनी मत पर। तो देखना है कि इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे और हम क्या पद पाएंगे। तो 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए दिए हुए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2 है, 1-2 से उल्टा सुल्टा समाचार भी नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़कर मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। एविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है आज का, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे भव। बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ बाबा कहते हैं अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। देखो कितनी बड़ी ऊंची बात बाबा ने बताई। तो हम बच्चों को कितना अटेंशन से बाप को याद करना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात भी याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ स्वयं को गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार है बिल्कुल लाइट, हल्का है। अवतार समझने से अपना निज धाम, निज स्वरूप ही याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य को करे। अच्छा, ओम शांति।